हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज वीरेन। और आज की वीडियो में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन लोगों को आईटी ज्वाइन किए हुए या टीसीएस ज्वाइन किए हुए कुछ टाइम हो गया है। आज हम बात करेंगे व्हाट टू डू नेक्स्ट। यार, आपने आईटी तो ज्वाइन कर लिया, आपने टीसीएस ज्वाइन कर लिया, आप अभी काम कर रहे हो और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आपकी पहली कंपनी है, आपका एक्सपीरियंस भी हो गया, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल। तो उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे कि अब क्या करना है। यार देखो, मेजर चीजें जो होती है ना, हमें जब हमारी पहली कंपनी तो मिल गई, अब पहली कंपनी मिलने के बाद ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ यहीं रहने वाले हैं, हमें कुछ और भी करना है, हमें ग्रोथ चाहिए। तो उस बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो देखो, जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, अपनी पहली कंपनी ज्वाइन कर ली, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने करियर को आगे ले जाने के। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कॉलेज में आपने बीटेक कर लिया या आपने एमसीए वगैरह कर लिया और आपने कोई आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली है तो उसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मेजर चेंजेस यहीं से आते हैं जब आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन के लिए आपका वर्क एक्स स्टार्ट हो गया, आपकी पहली कंपनी हो गई। तो क्योंकि यहाँ पे आपको वर्क एक्स मिलने लगा तो अब आप प्रेशर तो रहनी हो, तो आपके पास एक तरह से समझ आ जाती है थोड़ी सी। तो अब क्या करना है आगे, वो ज्यादा बेटर पता चलता है। तो जितने लोगों ने आईटी कंपनी ज्वाइन के लिए, चाहे वो आईटी स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, कितने लोग नॉन आईटी होते हैं, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, और वो आईटी को ज्वाइन कर लेते हैं ड्यू टू सम रीजंस कि उनको अपने फील्ड में कोई कंपनी नहीं मिल रही थी या फिर वो आईटी ज्वाइन पहले से करना चाहते थे। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो यार, जिन लोगों को आईटी में इंटरेस्ट आ रहा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो डेफिनेटली कुछ आईटी में ही आगे करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि आईटी में पैकेजेस बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी पहली कंपनी तो टीसीएस या फिर कोई भी सॉफ्ट सर्विस कंपनी हो गई या कोई भी कंपनी है, ये है तो नेक्स्ट हम दूसरी अच्छी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कुछ बिग फोर ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड वो पढ़ाई करते हैं और उससे रिलेटेड वो एक चीजें कर सकते हैं। तो ऑप्शंस की बात करें तो देखो यार, ये तो ऑप्शन है ही कि आप स्विच कर सकते हो। आपकी पहली कंपनी है तो आप पहली कंपनी से आप स्विच कर सकते हो और बड़ी बड़ी कंपनियों में स्विच कर सकते हो, बड़े बड़े पैकेजेस पे स्विच कर सकते हो। तो अगर उनसे रिलेटेड अगर बात करें तो यार देखो, सबको पता है कि अगर आप आईटी में रहना चाहते हो, आपको डेवलपमेंट करना है या फिर कुछ भी करना है, तो आपको एक लैंग्वेजेस तो आनी ही आनी चाहिए, जावा, पाइथन, कुछ भी, वो बेसिक्स तो सबको आनी चाहिए। बट उससे के आगे भी आपको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है, डीएस से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में डीएस से बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिथम पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सी चीजें जो पढ़ने की जरूरत है अगर आप स्विच करने का प्लान कर रहे हो। तो यार देखो, ये ऑप्शन आपके पास तो है ही है। तो ये वन ऑफ द ऑप्शंस है जो आप आगे कर सकते हो। जिन लोगों को आईटी में कुछ टाइम हो गया है तो अब वो सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें, तो यार देखो, ये एक ऑप्शन है ही। इस ऑप्शन के अलावा भी मैं कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने पहले इसी बारे में बात कर ली कि जिन लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, स्पेशली जिन लोगों को डेवलपमेंट अच्छा लग रहा है, जिन लोगों ने किया या फिर जो करना चाह रहे हैं, तो उनके पास तो ये ऑप्शन है ही है कि वो स्विच कर सकते हैं और काफी अच्छा कर सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं जिनके पास वर्क एक्स तो है और वो आईटी में है लेकिन उनको कुछ खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। जितने भी लोग हैं आईटी ज्वाइन कर लिया है और अब उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वो क्या कर सकते हैं। यार देखो, मैं ये नहीं कहूँगा मेरी तरफ यूट्यूब स्टार्ट कर दो, तो हाँ, ये वन ऑफ द एक तरीका है जो आप कर सकते हो। आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, कंटेंट क्रिएशन पार्ट टाइम आप कर सकते हो और धीरे धीरे आप उसको फुल टाइम भी कर सकते हो। आजकल काफी लोग कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, तो ये वन ऑफ द अच्छा एक ऑप्शन है। और मेरे हिसाब से प्लान बी है, ये आपका प्लान ए कभी नहीं हो सकता। आप प्लान बी में आप यूट्यूब रिलेटेड चीजें कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि यूट्यूब पे कैसे ग्रोथ करना है वगैरह वगैरह, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी आके बात कर सकते हो अगर आपको कुछ भी ऑप्शंस के बारे में जानना है। तो यार देखो, अगला ऑप्शन जो है ना, वो सिविल सर्विसेज का है, गवर्नमेंट जॉब का है। तो काफी लोग ना जैसे टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं, टीसीएस में काफी टाइम मिल जाता है आपको। जैसे मैं बहुत सारी चीजें कर पाता हूँ, मैं ऑब्वियसली वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएट करता हूँ, या इसके अलावा भी मैं कुछ काम है वो करता हूँ। तो ये टीसीएस में रहते हुए थोड़ा पॉसिबल हो पाता है, बट अगर किसी और आईटी में बात करें तो शायद हो पाता हो, नहीं हो पाता हो। बट हाँ, ये है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो और आप उसमें जा सकते हो। देखो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, टू बी ऑनेस्ट, आपको ऑब्वियसली सोचना चाहिए इस बारे में कि आपको आगे क्या करना है। जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप काफी टाइम लगा लिया, आपने 7 ईयर्स दे दिया आईटी को, 8 ईयर्स आईटी को दे दिया, उसके बाद अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो ना, तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि यहाँ से फिर आईटी से निकलना भी मुश्किल है, तो किसी जगह पे ज्यादा देर तक रहने की मतलब मेरे हिसाब से गलत होगा अगर आपको वहां पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो इस चीजों को सोचो, यूटिलाइज करो, समझो। और स्पेशली अभी जब हायरिंग भी बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। काफी लोग होंगे जो अपने बीटेक के फाइनल ईयर में हैं, तो वो लोग भी इस चीजों से देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं कि अगर उनकी आईटी में नहीं लग पा रही है या फिर उनको अभी कोई
ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है या कोई ऑफर लेटर नहीं मिला है, तो वो भी और से कौन कौन से ऑप्शन है वो देखने चाहिए। ऑब्वियसली जब तक आप सारे ऑप्शंस को देखोगे नहीं तब तक आप अपना बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करोगे। तो देखो गवर्नमेंट जॉब है और सिविल सर्विसेज के आप कर सकते हो, एसएससी के एग्जाम होते हैं, बहुत से चीज एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एक बेस इसी से रिलेटेड बेस वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। तो ये ऑप्शन ना, ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है, तो काफी लोगों को ये ऑप्शन सही लगता है, हायर स्टडीज से रिलेटेड। तो अगर आप अभी मान लो फाइनल ईयर में हो और अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो आप ऑब्वियसली हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, या अगर आपका वर्क एक्स अभी 2 साल या 3 साल का होगा तो आप भी जा सकते हो। ये देखो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता गेट वेट देने के लिए, क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप गेट सोच सकते हो कि आप एमटेक में जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास वर्क एक्स है तो मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि एमबीए करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक बीटेक की डिग्री है जो कि टेक की डिग्री हो गई, अगर आपके पास एक एमबीए की डिग्री है, क्योंकि डेफिनेटली आप अपना जो एक स्ट्रीम है, एक अपना फील्ड है वो चेंज ही करना चाहते हो, तभी आप कुछ अलग सोच रहे हो। तो जब आप आईटी में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तभी आप कुछ अलग ऑप्शंस देख रहे हो, तो ऑब्वियसली कि आप दोबारा एमटेक तो नहीं करना चाहोगे। हाँ, जो लोग प्रोफेसर या फिर कुछ टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो एमटेक वगैरह सोच सकते हैं या फिर एमएस सोच सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ आप एमबीए के लिए सोचें। तो एमबीए से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एमबीए के, कि जितने भी लोग और ऑप्शंस देख रहे हो, गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर एमबीए हो गया या फिर आप एमटेक गेट के लिए सोचो, तो ये बहुत सही टाइम है, क्योंकि अभी और मई जून चल रहा है, तो आप अभी से अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए दोनों में ही बहुत टाइम है। आपके लिए अगर आप कैट देना चाह रहे हो, कैट एमबीए के लिए होता है, तो कैट आपका नवंबर में होता है। गेट देना चाह रहे हो तो गेट भी आपका फरवरी में होगा। तो बहुत से एग्जाम्स है जो अभी होने स्टार्ट होंगे, तो आपके पास ना अच्छा खासा टाइम है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखो अगर आप एमबीए सोच रहे हो तो आप ऑब्वियसली कैट दे सकते हो आईएम्स के लिए, और भी कुछ नॉन आईएम्स के भी कॉलेजेस होते हैं, जैसे आप एनमेट दे सकते हो, नार्सिमोजी के लिए काफी अच्छा कॉलेज है, जैड दे सकते हो एक्सेलराई के लिए बहुत। अगर मैं टॉप 5 कॉलेजेस की बात करूँ एमबीए के लिए इंडिया में, तो कुछ आईएम्स हैं, तो साथ में एक्सेलराई भी है, तो आप जैट और कैट तो कंसीडर कर सकते हो, साथ में सीमैट हो गया, स्नैप हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्स होते हैं जो आप एमबीए के लिए दे सकते हो। और अगर आप फॉरेन से करना चाहते हो तो आपको जीमेट दे सकते हो, तो जीमेट भी एग्जाम होता है आपको फॉरेन से अगर एमबीए करना है। इसके अलावा आप जीआरई वगैरह दे सकते हो एमएस के लिए, अगर आप अब्रॉड से एमएस वगैरह कर रहे हो तो ये कुछ एग्जाम्स के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एक पूरी इस पे वीडियो बना सकता हूँ। एक और मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि अगर आप टीसीएस जैसे कंपनी में या फिर कुछ ऐसी कंपनी में, तो ऑब्वियसली आप अपना स्टार्टअप के लिए भी सोच सकते हो। तो आप स्टार्टअप अगर आपके दिमाग में कुछ आइडिया तो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप उस जॉब में लगे रहो। आपको एक अपना भी पर्सनल ब्रांडिंग हो गया या फिर स्टार्टअप हो गया, तो इन सब चीज़ों में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं हो गए। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या फिर किसी भी बारे में आप बात करना चाहते हो, चाहे कैट हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज से हो, या फिर चाहे आप स्विच वाली बात हो, चाहे डीएससी से रिलेटेड बातें हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, साथ में अपने इंस्टाग्राम पर भी आके बात कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग।